रायसेन की खबर के साथ रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप मामले में लोग सड़क पर उतर आए हैं। बुधवार को सकल हिंदू समाज समेत कई संगठनों के आह्वान के बाद आज रायसेन बंद है। तो इंसाफ की मांग को लेकर लगातार आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लोग धरने पर बैठे। निजी स्कूल को बंद रखा गया। आरोपी सलमान पिछले 4 दिनों से फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की 20 टीमें लगातार उसको ढूंढ रही है, प्रयास कर रही है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हालांकि दोपहर बाद प्रदर्शनकारियों ने ईदगाह गेट पर पत्थरबाजी कर दी। इधर पूरे मामले को लेकर सरकार भी एक्शन में है। रायसेन एसपी को पुलिस हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया है। तो 2 थाना प्रभारियों को भी लाइन अटैच किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कल इस संबंध में आदेश जारी किए, सख्त निर्देश दिए हैं। कल मीटिंग उन्होंने की थी। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने गोहरगंज पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। जीतू पटवारी ने कहा, एसपी को हटाने से कुछ नहीं होगा, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त बंद की, किस तरह से यहां पर लोगों का आक्रोश फूटा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसके पहले स्कूली बच्चियां, महिलाएं, वहां के रहवासी, तमाम लोग भी चक्का जाम कर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से अब महाबंद आज बुलाया गया। रायसेन में तनाव के हालात है और पिछले 4 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बिल्कुल, 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का ये पूरा मामला है, जिसमें तमाम प्रदर्शनकारी ये मांग कर रहे हैं कि दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसी को लेकर के बंद बुलाया गया है। 4 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे लोगों में आक्रोश साफ देखा जा रहा है। सकल हिंदू समाज ने शहर में बंद का ऐलान किया था और आज बंद बुलाया। इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर लोग बैठे हुए हैं। 4 दिनों से आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इससे ज्यादा आक्रोश है। जी, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और करीब 300 का बल हमारा अधिकारी कर्मचारियों सहित इस कार्य में जुटा हुआ है। करीब 20 के लगभग टीमें हमारी इस समय कार्य कर रही हैं और हमारा प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। निश्चित ही इसमें सफलता हमें मिलेगी। एसपी के हटाने से बलात्कार रुकते हो तो एक बार सारे एसपी हटा दो। एसपी को पनिशमेंट देने से, पुलिस को पनिशमेंट देने से अगर अपराध रुकते हो तो तेज गति से पनिशमेंट देना चालू करो। तो हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। लाठी भी यहां पर लोगों पर बरसाई गई है। कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, 4 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है और इसलिए भी अब लोग बेकाबू हो रहे हैं और हर तरीके से वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में इंसाफ हो, जल्द से जल्द कठोरतम कार्रवाई आरोपी पर की जाए। तो रायसेन में लोगों का फूटा है गुस्सा। 6 साल की मासूम से रेप का ये पूरा मामला, 4 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोग नाराज हैं। उनका गुस्सा फूट पड़ा है और वो चाहते हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी हो। इस पूरे मामले में पीड़िता को इंसाफ मिले। दरअसल 6 साल की मासूम बच्ची से रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। तो इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता जुड़ चुके हैं। गौरव, 4 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जाहिर सी बात है, अब आक्रोश जो है वो बेकाबू हो रहा है। सुबह से अब तक किस तरह का घटनाक्रम रहा है? क्या कुछ अब तक वहां पर हलचल हुई है? किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है और उस आरोपी के बारे में क्या जानकारी?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं, आरोपी की गिरफ्तारी इस मामले में अब तक नहीं हो पाई और जाहिर सी बात है कि लोगों का गुस्सा इस पूरे मामले को लेकर फूट पड़ा है। लगातार इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आज गौहरगंज में जमकर बवाल भी हुआ है। यहाँ पथराव किया गया और पथराव के बाद पुलिस ने भी भीड़ को खदेड़ा है। मैं इस वक्त गौहरगंज के उस सड़क पर मौजूद हूँ जहाँ पर यह पूरा बवाल जो यहाँ पूरा बवाल हुआ था। देख सकते हैं पुलिस की जो बटालियन है वो यहाँ पर मौजूद है और जो पेट्रोलिंग है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। यहाँ पे अभी हाल ही में एक मार्च भी निकाला गया है और जो पथराव हुआ था, पथराव के बाद पुलिस को यहाँ पे आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद यहाँ पर भीड़ को काबू करने के लिए बल प्रयोग भी किया गया है। बल प्रयोग करने के बाद यहाँ पे लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, लगातार यहाँ पे मार्च निकाला जा रहा है। कुछ अधिकारी सब हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। सर, आप लोगों ने यहाँ पे मार्च भी निकाला है, अभी भीड़ बेकाबू हुई थी, क्या कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की जा रही है? तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोगों ने जो है भीड़ को यहाँ से हटाया है अभी, और उसके बाद जो है पहले यहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से शांति अभी बहाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भीड़ आ रही है लगातार, आप लोगों ने आगे बैरिकेडिंग भी की हुई है। ये जो लोग आए थे अपने अपने वाहनों से, वाहनों के साथ वापस जा रही है। अभी भीड़ यहाँ पे दोबारा इकट्ठी ना हो सर, क्योंकि लगातार वध का भी आह्वान किया जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? पॉइंट लगे हुए हैं हमारे, हाँ पुलिस लगी हुई है। थैंक यू। पॉइंट लगे हुए हैं। ये जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी थे वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे पॉइंट लगाए गए हैं। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो जो है थोड़ा जूम करके दिखाएं, क्योंकि जहां पर बैरिकेडिंग की गई है मैं दिखाना चाहूंगा कि सामने जो रोड है जो गौहरगंज के लिए एंट्री करते हैं वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और बैरिकेडिंग का जितने भी वाहन है उनको रोका जा रहा है और जो वैलिड वाहन है जो अपने रास्ते में आ रहे हैं उनको तो वैलिड किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई भीड़ ऐसी दिख रही है जो किसी तरह का बवाल कर सकती है, किसी तरह का हंगामा कर सकती है, तो उनको वहीं पर रोका जा रहा है और ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो इसके लिए लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। क्योंकि देखिए हालात जो है अभी रायसेन में बिगड़े हुए हैं, खासकर गौहरगंज की बात करें, क्योंकि जहां पर ये वारदात हुई थी वहां पर लगातार लोगों का जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। सुबह से ही यहाँ पे लोगों का प्रदर्शन जारी था, खाने का घेराव लोगों ने बैठी हुई थी और उसके बाद से ही लगातार माहौल खराब हो रहा था। 2 दिन पहले ही 46 पर जाम लगाया गया था और उसके बाद रायसेन एसपी को भी लाइन अटैच किया गया था, लेकिन अभी भी जो हालात हैं वो जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि लोगों की एक ही मांग है कि जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, लेकिन आरोपी का अब तक कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिला है और नतीजा ये है कि लोग अपना गुस्सा यहाँ पर अपने प्रदर्शन के माध्यम से दिखा रहे हैं। अब फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक आरोपी की कोई भी जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है। अब पहले ये कहा जा रहा था कि आरोपी हो सकता है शायद गौहरगंज में ही कहीं छुपा हो, लेकिन अब जो पूरा गौहरगंज है उसको पुलिस ने छान लिया है। जितने भी यहाँ पे जंगल जैसे एरिया थे, जितने वन क्षेत्र थे, उन सबको पूरी तरह से खंगाला जा चुका है। तमाम जो घर है उनकी सर्चिंग हो चुकी है, लेकिन अब तक आरोपी का कोई भी सुराग नहीं मिला है, जिसके चलते अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि आरोपी जो है हो सकता है गौहरगंज से फरार हो चुका है और भी सुराग न लगने की वजह से लोगों का गुस्सा यहाँ पे फूट पड़ा है। और अब जाहिर सी बात है गौरव, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, गुस्सा फूटना लाजमी है। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। क्या इससे पुलिस की नाकामी नहीं मानी जानी चाहिए कि 4 दिन हो गए और आप एक दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाए? बिल्कुल, और साथ में गौरव इसमें एक और मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि एसपी को हटा दिया गया है। इस पर जितू पटवारी ये कह रहे हैं कि भाई अगर एसपी को हटाने से कानून व्यवस्था ठीक हो जाती तो फिर बाकी सबको भी हटा दीजिए। ऐसे में पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है, वहां पे कोई पहुंचा है समझाइश देने के लिए, किस तरह से आगे एक्शन लिया जा रहा है, कब तक इसको गिरफ्तार किया जाएगा या उसके लिए कोई संभावित समय दिया गया है? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये बात सही है कि अगर किसी भी अधिकारी को हटाने से लॉ एंड ऑर्डर अगर बेहतर होता तो सबसे अच्छा फॉर्मूला यही होता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की ये पूरी वारदात हुई है उसके 2 दिन बाद तक जब पीड़िता का आरोपी नहीं मिला था उसके बाद ही लोगों ने लगातार प्रदर्शन करना शुरू किए थे। शुरुआत में पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए समय की मांग की थी, लेकिन उस समय जब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई तो लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। क्योंकि देखिए मामला बहुत संवेदनशील है, 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई है और कहीं ना कहीं जब इस तरह का मामला सामने आता है तो समाज जो है कई बार इस तरह के मामलों को लेकर विरोध को लेकर सड़क पर उतरता जरूर है। और यही तस्वीर इस वक्त हमें जो है गौहरगंज में देखने को मिल रही है। जितू पटवारी ने आज ये सवाल उठाया है। हालांकि अब प्रशासन का तो साफ तौर पर यह कहना है कि आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं हमें यह भी समझने वाली बात है, क्योंकि जो इस पूरे विवाद और इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस का एक बहुत बड़ा बल व्यवस्थाओं को संभालने में लगा हुआ है। तो जो सर्च ऑपरेशन है, आरोपी को ढूंढने की जो प्रक्रिया
प्रक्रिया है वो जो बल उसमें लगना चाहिए था, वो बल लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में लगा हुआ है। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो जांच थी, पुलिस की जो तलाश थी, उस पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जरूर पड़ा है। लेकिन ये अभी की बात है, लेकिन जब ये वारदात हुई थी उसके 2 दिन बाद तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई थी, जबकि पुलिस के पास उस समय पूरा मौका था कि जल्द से जल्द वो आरोपी को तलाश कर ले। लेकिन आरोपी उस वक्त नहीं मिला, और जब 2 दिन तक आरोपी नहीं मिला था उसके बाद से ही लोगों ने लगातार बिल्कुल गौरव, एक सवाल आपसे हम ये भी समझना चाहते कि बच्ची की स्थिति फिलहाल क्या है, कैसी है? परिजनों से जितू पटवारी ने मुलाकात की है, क्या बातचीत हुई है? क्या कांग्रेस ने अपनी तरफ से समर्थन दिया है, वो भी बंद में समर्थन दे रहे हैं? किस तरह से इसको लेकर घटनाक्रम चल रहा है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जितू पटवारी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, और मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं पेट्रोलिंग के लिए जो वाहन है वो वहां से निकल रहा है, और लगातार जो पुलिस का ये जो डग्गा है वो लगातार यहाँ पर घूम रहा है, और भीड़ इकट्ठी नहीं होने दे रहा है। जहां पर भी भीड़ पुलिस को दिख रही है, लगातार भीड़ को हटाया जा रहा है। फिलहाल अब जो लोग हैं वो यहाँ पे अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे भी हैं। कहाँ से हैं आप? मंडीदीप। इधर आइए। आप कहाँ से आए? मंडीदीप, जिला रायसेन। अभी जो पथराव हुआ था उसमें शामिल थे? नहीं, उसमें शामिल नहीं थे। पथराव जो हुआ, पुलिस पे जो पथराव करा वो गलत है। गलत है। क्या आप लोगों के प्रदर्शन जारी है यहाँ पे? क्या मांग क्या कर रहे हैं? मांग हमारी ये है कि बच्ची के साथ जो हुआ, दुष्कर्म जो भी कुछ हुआ है ना, उसको या तो फांसी दे या गोली मार दे पुलिस। आरोपी को ढूंढ नहीं पा रही है। हाँ, पुलिस आरोपी को ढूंढ नहीं पा रही है। प्रदर्शन करने के लिए आए थे आप लोग? जी हाँ, प्रदर्शन के लिए आए थे, लेकिन पुलिस पे जो हुआ वो गलत है। वो गलत है। पुलिस पे जो हुआ वो गलत है। ठीक है, पुलिस पे जो हुआ वो गलत है, कुछ लोग तो मान रहे हैं। हालांकि देखिए, पथराव हुआ, पुलिस जब यहाँ पे ड्यूटी कर रही थी, भीड़ को संभाल रही थी, तो उस समय पथराव कर दिया गया था। अब लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो रास्ते में बिगड़ रही है। अब ऐसे में पुलिस के लिए अब ये बहुत बड़ी चुनौती है, पुलिस के लिए चैलेंज है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, और अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आने वाले समय में और बिगड़ सकती है। बिल्कुल, आगे समय हालात न बिगड़े, इसके लिए पुलिस को समय रहते कार्रवाई करनी होगी। बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो ये तस्वीरें, आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं, और पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी वो प्रदर्शन करते रहेंगे, सड़कों पर उतरते रहेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की 20 टीमें आखिर आरोपी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है, और आगे और कितना समय लेगी ताकि आरोपी की गिरफ्तार हो और लोगों का आक्रोश शांत हो।